औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें सेहत तंदुरुस्ती वाली इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। तो जी मुबारक हो। आज अलीवीर ने गाड़ी चलाई और हुमैरा भी साथ बैठी हुई थी। पहले तो मैं डर गई, मैंने कहा ये अलीवीर हुमैरा को बिठा के अपने घर तक गाड़ी लेके आया। फिर नहीं, पहले जब वो गाड़ी चला रहा था तो हुमैरा को कहता रहा आओ मेरे साथ बैठो, तो वो कहती नहीं मैंने नहीं बैठना। फिर काफ़ी मतलब कहने के बाद फिर वो बैठी है, तो दुआ मांग रही थी, पढ़ भी रही थी, तो फिर वो बैठी है। तो चलो भी ये भी शुक्र है कि कच्चे में वो चला रहा है और कह रही है कि उठो तुसी हुण गड्डी चलाओ, तुसी आके बह गए जे, कि गेड़ा लेंदे जे तो बह जाते जे। तो काफ़ी लोग जी खुश हो रहे हैं और ज़्यादा लोग कह रहे हैं जी आप ये जो ट्रेनिंग सेंटर वाले होते हैं ना उनसे सीखें, वो एक बाकायदा अच्छे तरीके के साथ सिखाते भी हैं और आपको लाइसेंस वगैरह भी लेके दे देते हैं। तो बल्कि अब तो रूल इतने हो गए हैं कि ये जो बसंत है ना, तो बसंत की वजह से ये जो बाइक्स पे वो एक तार लग रही है, तो पाशा बता रहा था कि वैसे 1000 रुपये की अगर उधर जाएं तो लाइन में लग के ना लगा रहे हैं, वो फ्री लगा रहे हैं। और कह रहे हैं अगर जिस बंदे के वो नहीं लगी होगी तो 5000 रुपया 5 लाख जुर्माना और 5 साल की कैद। हाँ हाँ, जी, अगर कोई कानून को फॉलो नहीं करता जी। बसंत बसंत के। हाँ मनाना जी, बहुत ज़रूरी था। और वही पाशा मुझे बता रहा था कि पता नहीं किस इलाके की बात कर रहा है कि वो यही 12 16 17 साल के ना काफ़ी बहन भाई जा रहे थे और उनको इसी तरह डोर फिरी है और वो शुक्र है उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं, तो उनकी बचत हो गई है। तो अल्लाह ताला जी अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। और एक एक गुड्डा 100 रुपए का बिक रहा है और गरीब से गरीब बंदा कह रहा है जी लो मतलब 100 से कम गुड्डा होगा तो क्या बसंत मनानी है। तोबा मेरी याद है, क्योंकि ये आज से थोड़ा पीछे चले जाए ना, कोई 12 14 साल, तो यही कुछ था। हर छत पे आपको लड़के नज़र आएंगे गुड्डियाँ उड़ाते, क्या तो फिर बाद में इतनी गंदी इन्होंने डोर और जो जितनी बनाई, मर्जी आप इसको फॉलो कर लें और बस देख नुकसान लीजिएगा, होते तब हैं। भी फिर भी हादसे होंगे। हाँ होंगे। और देखे ना, अब जो नहीं इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो उनका और तरह से नुकसान होगा। और जो मतलब कि अब ज़ाहिर है हर बंदा तो वेला नहीं है ना कि छतों पे खड़ा होकर गुड्डे पतंगे उड़ाएगा। हर बंदा कोई कारोबार वाला है, कोई जॉब्स वाला है, कोई क्या क्या। बाकी जी अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। तो वही मैं देख रही थी कि जाहिर है कि अच्छे अच्छे तरीके से सीखेगा तो ज़ाहिर आ ही जाएगा। अल्लाह ताला ने गाड़ी दी है जी, काफ़ी लोग खुश हो रहे हैं। कुछ कमेंट कर रहे थे जी तुम अपनी सास का ख्याल रखा करो, उसकी इज़्ज़त किया करो। देखें वो इनके साथ नहीं रहती तो ज़ाहिर है क्या इज़्ज़त ही इज़्ज़त है। जब साथ नहीं रहते उनके साथ जाना है लेके, और बाज़ार हर चीज़, बीमार है दवाई वगैरह बेटे नहीं जाते तो मेरा लेके जाती है। तो वैसे मुझे इस चीज़ की आज तक समझ नहीं आई कि चलो असलम वीर तो खुद बेचारे बीमार है, अल्लाह पाक शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जो मुनव्वर वीर ना ही कभी वो लेके गया और ना ही कभी अली वीर अपनी अम्मा जान और अपनी बहन को कभी डॉक्टर या वैसे कभी बाज़ार लेके गया। तो मेरा ही है आ जाके वो जो लेके जाती है। आगे चलो जी अल्लाह ताला करेगा ड्राइविंग आ जाएगी तो फिर पूरा टब्बर बैठा और जहाँ मर्जी चलेगा। तो जी हमने कहा कि महविश के ख़िलाफ़ आप बातें करते, जी हम कोई महविश के ख़िलाफ़ बातें नहीं करते। पूरी वीडियो देखा करें प्लीज़, आपका भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा। आपका फ़ायदा इसलिए कि आपको पूरी समझ आ जाएगी और मेरा फ़ायदा इसलिए कि आप काट के देखेंगे तो मेरा नुकसान होगा। तो समझा करें बात को कि क्या बात करते हैं। जी मुझे कमेंट आया कि जब आपको उस वक्त नज़र नहीं आए जब मैं ये बातें लगा लगा के करती थी, तो देखें अब नहीं करेगी क्योंकि अब तीनों भाई हैं और वो दोनों सगी बहनें और मामू की बेटियां और अब्बास की बीवी गैरों की है। और अब उसको ज़्यादा फील होगा, अगर महविश को ज़रा भी कोई कुछ कहेगा ना तो अब्बास को इस चीज़ का ज़्यादा फील होगा कि देखें। अब्बास ने फीलिंग खत्म की हुई है। अब्बास ने फीलिंग्स खत्म की हुई है, उसको नहीं ऐसी कोई बात नहीं है परी की मामा, ये बात नहीं होती। जब दो दो तीन तीन चार चार बुएं होती है ना फिर बड़ी फील होता है बंदे को। तो उधर ये है कि अब देख ले, किसी ने कहा कि मतलब कि कोई मतलब रिश्ते की कोई बात की गई है ना, तो देखिए सबसे सौखी भी मवेशी है माशाल्लाह से। खाना पीना, जानवर, दूध, घी, हर चीज़। आपने देखा हमेशा आसिया की बात सुने तो वो कहती हैं हमारे घर दूध नहीं है,
उधर से हम दूध लेते हैं, हीरा ने पीना होता है, या मक्खन। तो उन्होंने, इनकी अम्मी जान ने देखा 2 किलो डाल के उन्होंने जो पिन्नियाँ बनाई अपनी बेटियों को दी हैं, और हर जगह पे। और आसिया ने 2 किलो डालडा घी डाल के वो जो अलसी की पिन्नियाँ बनाई हैं, तो उसके पास नहीं था ना, तो बल्कि मैं तो वही कह रही थी कि आधा ले लेती उधर अपनी सास से और आधा किलो ले लेती इससे मेवे से, तो 1 किलो में चलो बना लेती, वो भी ज़ाहिर है बच्चे थोड़ा देसी घी का उनको भी मिल जाता। तो वो पूरा इधर बता रही थी कि 3500 रुपये तक किलो आते, फिर अस्सी 7000, मतलब 2 किलो डाला गया तो 7000 का कैसे डालना है। तो देखने में तो लोग 7-7 हज़ार के वो ड्राई फ्रूट भी डाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि सबसे ज़्यादा सूखे भी माशाल्लाह से मेवे शायद। तो उधर ये आप कमेंट कर रहे हैं कि पहले ये कहते थे पैसे नहीं, अब ये घर बनाने लगे हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। देखा नहीं आपने, जब शादी हुई है तो हर जगह पे बार बार कहा गया कि हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है कपड़े बनाना, ये तो जाहिर है जी, जब घर बनाना तो फिर उन्होंने कंजूसियाँ की होंगी ना, फिर पैसा जमा किया होगा। तो घर तो महविश भी बनाएगी, क्योंकि महविश की छतें भी बेकार हैं। हर साल जब बारिशें आती है तो तबाह बर्बाद उसका सामान होता है आपके सामने, और इनका भी देख लें। अब अल्लाह ताला तौफीक दे जी आपको सबको, हमें जिनके पास घर नहीं, अल्लाह पाक उनको घर दे, और जिनके पास है उनको बड़े कर दे। तो जी वैसे तो कहा जा रहा है हमारी हुकूमत बड़ा कुछ कर रही है, तो पिछले दिनों सर्वे हुआ है, तो बार बार कहा जा रहा है जी जिनका सर्वे हुआ उनको राशन और 25-25 हज़ार रुपया, और किसी का उस सर्वे में नाम नहीं आया। पूरे घरों के सर्वे किए गए। पहले तो हम लोग करवा ही नहीं रहे थे कि नहीं भाई कोई ज़रूरत नहीं, पता नहीं अभी क्या शनाख्ती कार्ड ले रहे हैं, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं करवा ले। तो लेकिन जी आज तक वो किसी सर्वे में नाम ही कोई नहीं। और इधर आप यूट्यूब देख लें तो इतना मतलब बताया जा रहा है ना कि हर चीज़ फ्री होगी, ये फ्री वो फ्री, कुछ भी ऐसा कोई सीन नहीं है। बिजली आए ना है बिल देना है, हम सुई गैस आए ना है बिल देना, पानी आए ना है हमने बिल देना। ये ऐसी ज़िंदगी है ना, बिल्कुल ऐसी तो जिंदगी जाहिर है। है जो उनके उस बेचारी के एक कमरा उसके पास है, ये उसकी मैं हक में बात करूँगी। पहले भी एक ही कमरा, फिर उसने बरामदे का जो हिस्सा था उसका एक कमरा बनाया, उसमें बाद में वो उसने पीछे वो टूटा सा जो घर कमरा था, उस बेचारी ने उसको साफ़ सुथरा किया। तो उसमें उसने अपना कोई सामान मतलब कि सेट किया। फिर ये जो इधर कमरे का मतलब सेन में दरवाज़ा निकाला, ये इसमें कई भैंसे भूंसे बांधते थे, फिर इसको साफ़ सुथरा किया गया हमारे सामने ही। तो क्या इसमें अब वो उसने बेचारी ने किचन बनाया, थोड़ा बहुत जो अपना सेटअप किया। तो ज़ाहिर है घर तो बनता ही है ना, फिर यही है कि अब देखें अल्लाह पाक करे। अभी वो बार बार कह रहा है कि वो कमरा मुझे अब्बू जी नहीं खोलने दे रहे, मैंने तो कहा था पूरा खोल के घर बनाऊंगा, लेकिन वो कमरा मुझे अब्बू जी नहीं तोड़ने दे रहे। अब देखते हैं, नक्शा बनाते हैं, क्या करते हैं आगे। और मुझे एक कमेंट आया था जी महविश अभी नहीं बनाएगी, उसके बच्चे छोटे हैं। महविश इधर कहते हैं नहीं बनाएगी, महविश बनाएगी शहर में घर। जिस तरह वो जब गुजरती है ना, वो बार बार हर जगह पे कहती है कि यहाँ बंदा जगह ले बनाए। तो जी ख्वाहिशें हर बंदे की अल्लाह ताला सबकी पूरी करे। तो इनकी अम्मी जान यहाँ से सारा सामान उठा के उधर ले गई है। तो वो भी कमेंट आ रहा है कि अब्बास के मतलब पास ये भी बेटा था, एक जो बर्तन है ना वो भी नहीं छोड़ा गया। हालांकि इतना सामान माशाल्लाह से समाविया भी लेके आई है, लेकिन इधर से पुरानी आटे वाली टैंकियाँ, बर्तन, दुनिया की हर चीज़ उठा के वो ले गए हैं। वो एक किचन सेट हो गया है, वो देखा नहीं आपने कितनी अच्छी वहाँ शेल्फें डल गई हैं, जो इन्होंने वो पीछे लकड़ी वाला बनाया, और एक वो दूसरा जो कोठी के अंदर है। तो हुमैरा ने काफ़ी जी मेहनत करके सेट किए, आटा ले जा के, बर्तन, हर चीज़। तो बस जी मर्ज़ी है उनकी, उनकी अम्मी की, उन्हें भी पता है जी जहेज लेके आई हैं बहुएँ तो इस्तेमाल करें। और उधर 2 बहुएँ थीं, अब किसको देती, महविश को देती तो आसिया नाराज़, आसिया को देती तो महविश नाराज़। तो उन्होंने कहा जी मैं जहाँ रहती हूँ मैं अपना सामान वहीं लेके जाऊँ। हालांकि पूरा सामान नहीं फ़ियाद लेके गया। अब भाई वो जो इनकी अम्मी का कमरा था ना, उसमें जो 2 पेटियाँ पड़ी थी और पुरानी एक लकड़ी की अलमारी, वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो वो कमरा नहीं तो अगर वो भी लेके जाते तो वो आसिया के हिस्से में आ जाता। तो आसिया वो अपना आराम से लेके अपना थोड़ा बड़ा सेटअप कर लेती, लेकिन नहीं। तो फिर वो एक कमरा अम्मी का इधर भी है, क्योंकि वो बार बार बच्चे कह रहे थे ये हमारी नानी का घर है और वो हमारे मामू का घर है।
तो वो इतनी बड़ी ज़मीन है, जहाँ मर्जी घर बनाए। ये है शहर वाले लोगों के लिए, जिनके पास थोड़ी थोड़ी जगहें और उनके लिए मसले मसाइल होते हैं कि जी क्या करें, पोर्शन बनाएं, क्या करें क्या ना करें। तो जिनके पास है उन्हें तो मेरे ख्याल में ना ऐसा कोई सीन नहीं करना चाहिए। ऐसी बात है। बिल्कुल। उधर जी गई है हमारी जो है मैं भी मुझे कमेंट अपने आया हुआ था अकेले कि वो बात हुई है अलीवीर की और महविश की बात हुई है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, उनके आपस में कोई बात हुई हुई है। होगी, हमें क्या जी, इनके टाइटल ही हैं। जिन टाइटलों में और जहाँ दिल करे अलीवीर से वो सड़ियाँ सुटता है, मतलब कि उस पे महविश पे कि वो नाराज़गियाँ दिखाता है, तो हुई है। मैंने तो जो देखा था वो उस्मान के साथ हुई बात, और नैना वो जो जिस तरह छोटी बच्ची नाया फातिमा के लिए पूछ रहा था, तो बता रहे थे जी भी अब भी रो रही है फ़याज़ को याद कर करके। तो फ़याज़ ने कहा हाँ मैं लेने आऊँगा अपनी बेटी को, अपनी जान को। तो मैंने तो ये सुना। तो आज वो भाई के साथ गई है, छोटे काके के जो कपड़े लेके आई है, कह रही अम्मी ने मेरी ने सारे कपड़े धो देते थे, उन काके को कपड़ा कोई नहीं, 3-4 सूट लेके आई है। तो बता रही है जी मेरे घर तो स्पिनर है, तो मैं स्पिन करके डालती हूँ और कपड़े सूख जाते हैं, तो इधर स्पिनर नहीं है। तो उनकी अम्मी फिर कह रही हैं अभी हमारे थोड़े से कपड़े होते मैं निचोड़ के डाल देती हूँ तो वो सूख जाते हैं। तो ज़ाहिर है बच्चे के लिए तो फिर ज़रूरी है ना, उसके तो कपड़े जितने भी हों उतने कम है। तो अल्लाह ताला के दिया बड़ा कुछ जाके तो ले आई। एक भाई ने लगाया हुआ था जी उसने कि मैं महविश के लिए लेके आया हूँ गिफ्ट, वो वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा क्या गिफ्ट लेके आया। तो ज़्यादा लोग कह रहे हैं जी उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो महीना भी रह सकती है। हाँ जी बिल्कुल रह सकती है। अभी कौन सी बेटी स्कूल गई है। तो देखा जाए तो जो है फ़याज़ की बीवी, उसके तो छोटे भी अभी नहीं हैं, लेकिन घर तो घर होता है ना। ये तो हस्बैंड की मर्ज़ी है ना, वो कितने दिन रहने देता है। या फिर जिस तरह ये लोग कहते हैं कि बच्चे हमारे नहीं रहते, वो दादार वालों से प्यार करते हैं, तो ये तो मर्ज़ी की बात है ना। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।